लेसन 6 पढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए लेसन 6 विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, जस्ट अपोजिट, जिसे हम अपोजिट कहते हैं, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो आज हम आपको विलोम शब्द पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। देखिए बेटा, ये आपको मैं अब समझा देती हूँ। लेसन 6 क्लास 6 का आपका बेटा ये है लेसन 6 विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। इसके पहले मैंने आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझा दिया है और राइट भी करवा दिया है। तो बेटा अब चलिए हम आपको विलोम शब्द के बारे में बता देते हैं। देखिए, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है इस पिक में कि ऐसे दो इंसान खड़े हैं, दो आदमी खड़े हैं ना, एक लड़का है और एक आदमी है ना। तो एक छोटा और एक बड़ा है ना, एक छोटा एक बड़ा है। तो जस्ट अपोजिट हुए ना बेटा, जस्ट अपोजिट है, एक छोटा तो बड़ा। और इधर देखिए बैलून है, बैलून भी एक बड़ा है और एक छोटा है ना। तो हम जैसे जस्ट इसका अपोजिट है ये छोटे का बड़ा यानी उल्टा। तो ये आपको चित्र ये दिखा रहा है कि इसी को हम विलोम शब्द कहते हैं, जस्ट उल्टा, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिन है तो रात है ना। देखिए बीच में है, एक तरफ चांद निकले हैं, एक तरफ सूर्य हैं, तो कहते हैं। हो गया ना, ये दिन को चांद हो गया ना, तो ये उल्टा ही हुआ, उल्टा अर्थ हुआ ना। तो आपको ये विलोम शब्द हो गए। फिर इसके आपके क्या बोलते हैं इसको, देखिए आप, जैसे कि अगर हमको कोई भी पूछता है कि इसके हमको आप बताइए कि विलोम शब्द किसे कहा जाता है, तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं कि एक दूसरे से विपरीत, विपरीत मीन्स भी उल्टा ही होता है। एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। आपको विपरीतार्थक बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप विलोम शब्द बोल दीजिए। ठीक है, कि एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे राजा का रानी, ठोस का द्रव्य, कायर का वीर, रात का दिन, सुबह का शाम, आगे का पीछे, है ना, चलना का रुकना, कुछ भी आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द विलोम दिया हुआ है। छाया का धूप, छूत अछूत, चर अचर, खंडन मंडन, पाप पुण्य, लिखित मौखिक, मित्र शत्रु, कोमल कठोर, छोटा बड़ा, मोटा पतला, है ना बेटा। ये आपके शब्द विलोम साइड पूरे अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको ये देख करके अच्छे से समझाना है। कोई भी आपसे पूछता है आप उसको समझाइए और आपको याद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए है आपका वैसे ही पूरा विलोम शब्द दिया हुआ है, जस्ट दोनों लाइन में, है ना। अमृत का विष, आज्ञा का अवज्ञा, सबल का निर्बल, माता का पिता, है ना बेटा। देखिए दोनों तरफ दिया हुआ है और उसके नीचे दिया है समेटिव असेसमेंट, है ना। तो आपको ये करना है। जैसे अयोग्य का योग्य, गुनहगार निर्दोष, लेना देना, सुगम दुर्गम, है ना बेटा। एक लाइन से दिया है। अब आपको इसे अपनी कॉपी में करना है, लेकिन पूरा नहीं करना है। ठीक है, आप कम से कम 10 विलोम शब्द लिख लीजिएगा, उसके बाद उसको याद भी कर लीजिएगा। फिर जस्ट साइड में दिया है बहुवैकल्पीय प्रश्न, है ना। बहुवैकल्पीय प्रश्न है, तो आपको इसे अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि बुक में आपके जब इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो आप नहीं करेंगे, आप कॉपी में नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए दिया है शिक्षित मनुष्य व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, तो आपको जस्ट इसका अपोजिट लिखना है। अनपढ़, अशिक्षित, कुशिक्षित, प्रशिक्षित, है ना। तो आपको इसे बस आपको देखना है कि शिक्षित का बेटा विलोम क्या होता है। शिक्षित का विलोम क्या होता है? अशिक्षित। वेरी गुड, बस आप उस पर निशान लगा दीजिए। प्रत्येक कार्य उसके लाभ, लाभ को देखिए रेड लाइन से दिया है ना बेटा, रेड पेन से लिखा है। प्रत्येक कार्य उसके लाभ अथवा लाभ का हमको जस्ट अपोजिट बताना है और आपके नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, नुकसान, नफ़ा, हानि, घाटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हानि लिख देंगे। ओके, अब है थर्ड पराधीनता की अपेक्षा, तो आपको पराधीनता का जस्ट अपोजिट लिखना है, स्वाधीनता। ठीक है, फिर है फोर्थ आपके कमाई के हिसाब से करना चाहिए, तो कमाई आपका रेड पेन से लिखा है, अपव्यय, व्यय, दान, खर्च। ठीक है, तो आप वहाँ पर आप कमाई का आपका जस्ट क्या होगा अपोजिट, आप वो लिख दीजिए। वस्तु का विक्रय, विक्रय का अपोजिट क्या होगा वो लिख दीजिए। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से अपना ये पूरा
सॉल्व कर लीजिएगा। और आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, कोई किसी वर्ड्स के आपको अगर अपोजिट वर्ड नहीं आ रहे हैं, विलोम शब्द नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। ओके, तो आप देख लीजिए पूरा अच्छे से, आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा, आप बिल्कुल एकदम आराम से मुझसे पूछिए, मैं तुरंत उसके आंसर रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।